आप लोगों को मैंने क्लास 12 की मैथमेटिक्स के मैक्सिमम पोर्शन को खत्म कर दिया हूँ, कैंसिल कर दिया पूरा विथ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरा का पूरा हमने डील कर दिया। और इस क्लास में मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करने वाला हूँ। शायद आप लोगों का 2 टॉपिक बचा हुआ था, एक एलपीपी और दूसरा आपका प्रोबेबिलिटी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को एलपीपी का डिस्कशन करूँ विथ एग्जाम्पल और थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों के साथ साथ फिर आप हम लोग एक्सरसाइज की तरफ भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम एलपीपी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में एलपीपी होती क्या है। एलपीपी का पूरा नाम होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एलपीपी का सबसे पहले आप लोग को दिख नहीं रहा है, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं एलपीपी। एलपीपी का पूरा नाम होता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलपीपी होती क्या है, वास्तव में ये एलपीपी है क्या है। ठीक, इससे पहले क्या आप इसके बारे में कुछ पढ़े हैं या इसके कुछ एलिमेंट्री पोर्शन के बारे में पढ़े होंगे, बट ये सडनली ऐसा तो है नहीं कि एलपीपी आप सडनली इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि आप लोग एलपीपी के कुछ एलिमेंट्री पार्ट जो है आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में इसके कुछ पार्ट्स को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोग इनइक्वालिटीज के बारे में जानते होंगे। इनइक्वालिटीज के ग्राफ पर्टिकुलर आप ड्रॉ करना सीखे होंगे। ठीक, और उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है उससे इनइक्वालिटीज के हेल्प से हम लोग को एलपीपी पढ़ना है। लेकिन एलपीपी के मेन पॉइंट पे जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग को उसके बेसिक्स को पहले प्रिपेयर कर दें, फिर हम लोग व्हाट डू यू मीन बाय एलपीपी, एलपीपी क्या है, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कंस्टेंट क्या होते हैं, उसके बाद फिजिबल रीजन क्या होता है, नॉन फिजिबल रीजन क्या होता है, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम आपका ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किस तरह से करेंगे दिए गए कंस्टेंट के हेल्प से। तो ये सारी चीज के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बिफोर इट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू सम बेसिक आइडिया दैट हेल्प्स टू यू बेटर वी अंडरस्टैंड योर नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को उसके बेसिक्स टर्म को दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या इसकी एलिमेंट्री प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके हेल्प से आप लोग आगे समझ सकते। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्लास 11th में ही पढ़े होंगे इनइक्वालिटी के बारे में। तो उसी तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग जैसे मान जानते होंगे कि अगर सपोज दैट हम आपको बोलेंगे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो आप लोग इजीली क्या करते हैं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इन विच that line which is horizontal to earth is called x axis while another will be y axis। तो दूसरा आपका जो होता है वो y axis होता है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो उसमें से क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं को ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई 2, तो आप लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू दूसरा उसके कोरेस्पोंडिंग में गेट करते हैं। सिमिलरली आप दूसरा वैल्यू x का पुट करते हैं और y का अदर वैल्यू गेट करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो x बराबर अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू आपको 2 मिलेगा, और अगर आप x बराबर 2 पुट करते हैं तो y बराबर 0 मिलेगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 2, अगर इसको आप 1 मान, इसको 2 मान, इसको अगर आप 1 मान, इसको अगर 2 माने, तो इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 0 2, दैट मींस ये हो गया, और x इक्वल टू 2 0 ये आपका हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिक्वली फॉर एग्जिस्टिंग स्ट्रेट लाइन देयर शुड बी ओनली 2 पॉइंट्स, केवल आपको 2 ही पॉइंट चाहिए किसी लाइन को यूनिक्वली डिटरमिन करने के लिए। तो इसका मतलब ये जो लाइन हुआ आपका क्या हो गया, आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हुआ। ये क्या हो गया, ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये मैं आपसे क्वेश्चन राइट करूंगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है और इसका ग्राफ ही क्या रिप्रेजेंट करती है। ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन that constitute all point which satisfy x plus y is equal to 2। तो x plus y is equal to 2 को का x plus y is equal to 2 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन पर के जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये इसके इक्वेशन को देती है। बट आप लोग क्लास 11th में इसके इनइक्वालिटीज का ग्राफ भी ड्रॉ करना सीखे होंगे। फर्दर हम लोग क्या करते हैं आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले कि हम आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या आप जानते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है इसका एक इक्वेशन होता है, ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये किसका इक्वेशन है, ये y बराबर 0 का इक्वेशन है।
इसका इक्वेशन है y बराबर 0। तो आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले इस सारे पॉइंट को याद रखेंगे। y बराबर जब 0 को मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा तो आपके दिमाग में आने चाहिए एक्स एक्सिस, क्योंकि y बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। फिर दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, x बराबर 0 की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपको y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा कि x बराबर 0 का ग्राफ ड्रॉ करें तो आप क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप y एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे और बोल देंगे कि इट रिप्रेजेंट्स y x इक्वल टू 0। सिमिलरली y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको x बराबर 0 कहूं तो ये आपका ये लाइन हो जाएगी, y एक्सिस को कोइंसाइड करते हुए पास करेगी। तो ये जो हो गया y एक्सिस इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका x बराबर 0 का ग्राफ हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बताता हूं, वो है x इक्वल टू k। x इक्वल टू k के बारे में मैं अगर बात करूं, अगर k इज ग्रेटर देन 0 है, k इज ग्रेटर देन 0 है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव मत यहां पर मेंशन कीजिए। आप पॉजिटिव भी ले सकते, तो उस केस में दो केस डिस्कस करना पड़ेगा, काहे के लिए दो केस ले गए, एक ही केस में हम लोग चल रहे थे। तो अगर आपको x इक्वल टू k, अगर k इज ग्रेटर देन 0 है और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले तो सिंपली इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे यहां पे, x इक्वल टू k इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू, आप लोग लिखिए नोट करके, मैं बोर्ड पे लिखने वाला नहीं क्योंकि स्पेस कम है। x इक्वल टू k इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू k0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू k का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा एंड इट पासेस थ्रू k0, दैट मींस x कोऑर्डिनेट विल बी k एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 0। उस लाइन से ये पास करेगी। तो आप चाहे तो लिख लेंगे x इक्वल टू k वेयर k इज ग्रेटर देन 0 इज ए स्ट्रेट लाइन which is parallel to इसको मत लिखिए, केस ग्रेटर देन 0 मत लिखिए अभी, ठीक है, काहे कि इसको अगर लिखेंगे तो फिर आपको दो केस डिस्कस करना पड़ेगा, एक ही केस में ले लीजिए। x इक्वल टू k इज स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड passes through k0, और ये आपका k0 से पास करती है। ये आपका x इक्वल टू k का ग्राफ हो गया। अब मान लीजिए कि मैं आपको कुछ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दे दूं, इसी में आपको, ये आप लोग को दिख रही है फिगर, तो इसी में मैं आपको एक दो एग्जांपल्स लेकर के बता देना चाहता हूं। देखिएगा, जैसे मैं आपको दे दिया x इक्वल टू -1 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले मैंने इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना, इसको लिख लीजिए छोटा छोटा पार्ट, 1 2 3 4। आप लोग के जो ग्राफ पेपर होते हैं ना, वो आपका वो एक्सेल जो होता है वो आपका ग्राफ जैसे 1 2 3 4 हो गया, ये इस तरह से अपने एक छोटा छोटा स्क्वायर शेप का घर बना हुआ रहता है, उससे आपका डिवाइड रहता पहले से। मैं तो ग्राफ मेरे पास तो है ना यहाँ पे, मैं तो आपको रफली बताऊंगा, -3 -4 इस तरह से ले लिया। अब देखिए, जैसे कि अगर आपको x बराबर -1 ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले, x इक्वल टू -1 ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले, तो आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? तो मैंने क्या बोला, x इक्वल टू k इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू -1 का जो ग्राफ होगा वो आपका y एक्सिस के पैरेलल होगी। पहली पॉइंट मतलब ये होगा कि आपका चाहे इधर हो या इधर हो, क्योंकि y एक्सिस तो वर्टिकल जा रहा है अर्थ के, तो अर्थ के वर्टिकल जा रहा है, तो ग्राफ इस तरह से या तो इधर होगी इस तरह से या इधर होगी। अब यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि ये x इक्वल टू जो वैल्यू दिया वो क्या है, -1 है। जैसा कि मैंने बोला कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू k0, दैट मींस इट डेफिनेटली पासेस थ्रू -1 एंड 0। तो ये आपका -1 और 0 से पास करेगी। किससे पास करेगी? -1 0, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया इट पासेस थ्रू k0 और वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका -1 0 से पास करेगा, -1 0 से पास करेगा और ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप इसको आराम से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब होता है ये दोनों को आगे बढ़ाने पर कहीं मिलने की कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो होगा -1 0 से पास करेगी, जिसके बारे में मैंने बोल दिया k0 से पास करेगी। आप लोग समझ गए? सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि x इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होगी, तो आप देखेंगे कि इट इज अ पैरेलल टू y एक्सिस, इट इज अ पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू 3 0। तो और ये 3 0 से पास करेगी, तो 3 0 यहाँ पे है, तो इससे ये पास कर देगी और पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। ये इसका ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स जो ग्राफ है जो आपको मदद करेंगे सॉल्व करने के लिए, वो सारे मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ।
समझ गए। अब मैं लेता हूं दूसरा ग्राफ, ये अगर आप लिख लिए तो इसको मेरा कर लो। अब यहां पे लिखेंगे दूसरे नंबर में y इक्वल टू के का ग्राफ। तो y इक्वल टू के इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू, यहां पे y की जगह पे आपका x आ जाएगा, एंड पासेस थ्रू 0k। कहां से पास करता है? 0k से पास करता है। तो ये किसकी ग्राफ है? ये जो ग्राफ है y इक्वल टू के इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासेस थ्रू 0k, और ये 0k से पास करती है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं। अब इससे मान लीजिए मैंने आपका कुछ एग्जांपल ले लिया, y इक्वल टू, आप लोग अलग अलग बना लेंगे डायग्राम, थोड़ा सा मैं एक ही में कर रहा हूं स्पेस का। मैं जैसे मान लीजिए y बराबर आपको मैंने -2 ले लिया, या मान लीजिए मैंने -2 ले लिया। आपको मैंने बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -2, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो मैंने आपको बताया है कि y इक्वल टू के इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका जो x एक्सिस है इसके पैरेलल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये 0k से पास करते हैं, इसका मतलब ये किससे पास करेंगे? जहां पे t आपका यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ, ये आपका 0 -2 से पास करेंगे। तो सिंपली आपका मतलब क्या हुआ? लिखना चाहे तो लिख सकते हैं y इक्वल टू -2 इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x axis and passes through 0 -2. That means you can draw it simply. अगर डिनोमिनेटर में मैं ले लूं इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1 -2 -3, तो आपका ग्राफ कहां से जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर लग रही है, तो आप लोग इसको रफ में अच्छे से कर लें। ये आपका y बराबर -2 यहाँ से पास करिए, ठीक। ये आपका y बराबर -2 से पास करिए, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला कि y बराबर -2 अगर आपका ड्रॉ करना है, तो मैं पहले बोल चुका हूं कि ये जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये 0k से पास करेगा। तो x एक्सिस का पैरेलल का मतलब ऐसे जाएगी, और अगर इस तरह से जाती है तो वो किस पॉइंट से पास करेगी? तो वहां पे मैंने ये भी बता दिया कि पासेस थ्रू 0k, मींस दैट जहां पे आपको y बराबर किया है, तो इसका मतलब ये 0 -2 से पास करेगा। तो ये पॉइंट आपका क्या है? 0 -2 है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कहेंगे कि आप y बराबर 4 का ग्राफ ड्रॉ करें, तो कैसे बोलेंगे? तो y बराबर 4 का ग्राफ क्या होगा? यहाँ पे देखिए 4 हुआ है, तो यहाँ पे y 4 है, तो हमने क्या बोला कि y इक्वल टू 4 इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासेस थ्रू 0 4, दैट मींस डेफिनेटली इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एज लाइक इट। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ ग्राफ, जिसके बारे में आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आप 11th में भी पढ़े होंगे, जो कि इनइक्वालिटी में बेसिक्स में आ जाते हैं। अब देखिए, अगर आप इक्वेशंस, ये छोटा मोटा इक्वेशंस है, अब मैं चलता हूं इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। चलिए जी, समझ गए। अब मैं आपको इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा, काफी इजी है। आप इसको पहले रफ कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट जो मैंने लिखा है इसको आप ध्यान से रखेंगे। अगर आप एक ग्राफ और भी रिमेंबर करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ग्राफ का रिमेंबर वो है y बराबर x। तो y बराबर x का ग्राफ कैसे होता है? y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो आपका कहां से जाती है? ये आपका ऑरिजिन से पास होते हुए चली जाती है बाय मेकिंग 45 डिग्री एंगल। y बराबर x का ग्राफ है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस मैं डिटेल के लिए लिख दिया हूं यहां पे, समझ गए। तो ये जो हो गया आपका y बराबर x का ग्राफ हो गया, समझ गए। तो इस 3 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, अदरवाइज आप हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखिएगा इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं इनइक्वालिटीज का जो ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा उसी तरह का ग्राफ सिखाऊंगा जिस तरह के मैंने अभी डिस्कस किया। सबसे पहले मैं एक बेसिक्स कर लेता हूं। अगर मैं कहूंगा कि x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करो, अलग x इज ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ड्रॉ करो, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का ग्राफ करो, और y इज ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ड्रॉ करो। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिमिलर वे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, दैट मींस इन व्हिच फर्स्ट ऑफ विल बी x एक्सिस एंड अनदर विल बी y एक्सिस, हमने ले लिया, समझ गए यहां तक। अब देखिए, अगर आप चाहें तो आप इसमें क्या करें, एक एक यूनिट ले ले तो फायदा रहेगी। मैंने एक एक यूनिट ले लिया, चलिए ये ले लिया। अब यहां पे मैंने ग्राफ दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और भी दूसरा चीज ले लेते हैं। चलिए ये सारे ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखिएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है। क्या जिस तरह से मैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -5
या x प्लस वाई इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इस तरह का जब ग्राफ ड्रॉ करते थे तो मुझे क्या मिलती थी, एक लाइन मिलती थी। क्या यहां पर भी x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एक लाइन ही देगी, या x इज ग्रेटर देन 2 क्या ये भी एक लाइन ही होगी? नहीं, तो ये एक लाइन नहीं होती है, ये एक लाइन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मान लिया कि आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना, 2 का ग्राफ ड्रॉ, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले मैं उसका मेथड बताता हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मैं वहां पे क्या पढ़ता हूं, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल का ही ग्राफ जो होती है आपका क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अदरवाइज किसी भी चीज का ग्राफ जो होता है पर्टिकुलर आपका लीनियरली में, अगर मैं पोलिनोमियल की बात करूं तो पोलिनोमियल में अदरवाइज किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ जो होता है आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। इस बात को आप लोग दिमाग में रखें सेट करके। अब देखिए, अब ये आपका जो हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2, इसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं x इज ग्रेटर देन 2 का ग्राफ, फिर मैं बताऊंगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ, फिर मैं बताऊंगा y इज ग्रेटर देन -3 एंड y लेस देन -2 एंड x इज लेस देन -3। मुझे लग रहा है कि आज का क्लास आपका बेसिक्स में ही, एलपीपी का बेसिक्स में ही चले जाएगी। नेक्स्ट क्लास जो कि आपका मुझे लग रहा है कि एलपीपी के थ्योरेटिकल चलेगी, फिर एलपीपी के प्रॉब्लम्स का, क्योंकि मुझे लग रहा है 4-5 क्लास ये ले लेगी, क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल से बहुत बच्चे को बेसिक से नहीं मालूम रहता, ग्राफ ड्रॉ करने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आपको बेसिक्स से रहेंगे ना तो आप ग्राफ को काफी क्लीनिंग से इजीली आप साफ कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है x इज ग्रेटर देन 2 का, इसी को ले लेते हैं। ये x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ? इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपका कोई भी इनइक्वालिटीज दिया हुआ रहे, तो इनइक्वालिटीज का मतलब होता है क्या कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, इन 4 फंडामेंटल साइंस ये आपका 4 आपका जो ऑपरेशन है, इस 4 ऑपरेशन कहते हैं, इस 4 साइंस से अगर वो ज्वाइंट है कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो उसको हम लोग इनइक्वालिटीज बोलते हैं। तो इसलिए मैं इसको इनइक्वालिटीज बोलता हूं, क्योंकि इक्वेशन का मतलब था वो इक्वालिटी साइन से हो गया था, कंपेयर किया हुआ था, बट यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 साइन का अगर कहीं पे आपका मेंशन किया हुआ तो वो इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है x इज ग्रेटर देन 2 का। तो आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? देखिएगा ध्यान से आप लोग, बिल्कुल इजी है। मैं किसका ग्राफ कहा ड्रॉ करने के लिए पहले में x इज ग्रेटर देन 2। हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन 2? इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, आपको इससे इक्वेशन की तरह मन ही मन ट्रीट करना है। क्या करना है? इसे आपको इक्वेशन की तरह मन ही मन ट्रीट करना है। मान लीजिए कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू 2 का, तो आप देखें कि x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे होती है। तो मैं आपको बता चुका हूं पहले से कि ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2 0, पासेस थ्रू 2 0। तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो मैं आपको बेसिक्स क्यों पढ़ाया, इसीलिए ना पढ़ा रहा हूं। तो ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 is a straight line which is parallel to y axis and passes through 2 0. That means definitely ये आपका 2 0 से पास करेगा और y axis के पैरेलल होगा। तो आप देखिए y axis यहाँ पे है, 2 0 कहाँ है, यहाँ पे, तो इससे ये पास करेगी। ये हो गया किसका ग्राफ? ये किसका ग्राफ हो गया? x इक्वल टू, किसका ग्राफ हो गया? x इक्वल टू 2। ये भी आपका काफी नीचे रहेगा, जितना आप नीचे कर सकते हैं, और ये भी आपका जितना मन चाहा हो आप ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक सवाल में क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 2। आपको मैंने ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ किया, बट यू हैव टू टेक दैट रीजन व्हिच सैटिस्फाई x इज ग्रेटर देन 2। जो x इज ग्रेटर देन 2 को सेटिस्फाई करता है उस रीजन को आपको लेना है। इसका मतलब क्या है? अब यहां पे देखिए, इसके अगर आप लेफ्ट में आते हैं, ये जो लाइन मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया है x इक्वल टू 2, इस लाइन के अगर आप लेफ्ट में आते हैं तो यू ऑलवेज गेट नेगेटिव पॉइंट एंड सम पॉजिटिव व्हिच इज लेस देन 2। अगर आप x का वैल्यू पॉजिटिव भी ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो आपका वो 2 से छोटा ही होगा, क्योंकि आपका x का वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो अगर आप इससे राइट जाएंगे तभी तो आप ग्रेटर देन 2 ऑब्टेन करेंगे। अगर आप इसके लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आएगा तो और छोटा हो जाएगा, और इसके बगल में आते हैं इधर तो ये तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले 1.5 1.6 1.7 1.9, फिर इसका इससे पहले आएगा 0.8 1 आ जाएगा, फिर -1 0 -2, सारा ये 2 से छोटा है।
इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल में ये बोल रहा है कि आपको लेना है x इज ग्रेटर देन 2। तो इस केस में बताइए x इज ग्रेटर देन 2 कहां होगा। आप बहुत सारा पॉइंट होगा, जैसे आप मान लीजिए कि यहां पे कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां पे पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट का भी x ग्रेटर देन 2 होगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे क्या ओपन करना चाहते हैं, x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 2 है। तो अगर x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 2 है तो x कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करते हैं, उस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर आप इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 2 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि यहां तक 2 है, 2 से तो उधर है, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा ही होगा। आप चाहे तो यहां लीजिए, ये भी 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी, यही ना आपका x कोऑर्डिनेट होती है, यही ना होती है। आप यहां लीजिए तो ये भी आपका 2 से ज्यादा। इसका मतलब हुआ कि देयर आर इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट हियर दैट सैटिस्फाई x इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब हुआ इस लाइनिंग के राइट साइड में जितना भी पॉइंट है इस पूरे प्लेन में, नीचे ऊपर, इधर भी आपका पॉजिटिव ही होगा, इसको मत समझिएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव इधर जो होती है ना इस क्वाड्रेंट में, ये आपका y नेगेटिव होती है, ना कि x। आप मान लीजिए ये पॉइंट लीजिए, आपको क्या फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कैसे ओपन करते हैं, आप उस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अगर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही तो है, नेगेटिव तो ये वाला ना है। अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना तब ना वो नेगेटिव होता। इसका मतलब हुआ इस लाइन के राइट वार्ड जितना भी पॉइंट है, जितना भी पॉइंट है इसमें पूरा पूरा का पूरा जो हो गया आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। मतलब ऐसे समझिए, एक आप यहाँ पे पेज ले लीजिए और इसको स्विप कर लीजिए इधर, तो ये पूरा रीजन जो हो गया, ये पूरा जो क्षेत्र हो गया, यही हो गया x इज ग्रेटर देन 2। मुझे लगता है इससे ज्यादा एनालिसिस में आपको क्या करूं, तो ये आपका बेस्ट एनालिसिस मैंने आपको बहुत बेहतर ढंग से समझा दिया कि x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, समझ गए। तो आप समझिए x इज ग्रेटर देन 2। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि, और याद रखेंगे एक पॉइंट और, यहां पर एक पॉइंट और भी आपको याद रखने वाली बात है, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 2 नॉट इक्वल टू 2, दैट मींस यू हैव टू टेक strictly greater than 2 but do not take x is equal to 2। आपको 2 से थोड़ा ज्यादा लेना है लेकिन 2 के बराबर नहीं लेना है। इसका मतलब ये जो लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग को छोड़ करके, इस लाइन पर जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को छोड़ करके आपको पॉइंट कलेक्ट करना है। मतलब इस लाइन के जस्ट बगल वाला राइट साइड वाले सारे पॉइंट लेना है, लेकिन इस लाइन पर के पॉइंट नहीं लेना है। दैट रिप्रेजेंट x इज ग्रेटर देन 2। तो ये हुआ x इज ग्रेटर देन 2 का मीनिंग। मुझे लग रहा है कि मैं आपको काफी डिटेल में बताया। चलिए अगर आप इस चीज को समझते हैं तो मैं दूसरे ग्राफ की तरफ चलूं, देखिएगा। तो आप याद रखेंगे x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होगा, ये जो है ना इस लाइन पर वाले पॉइंट नहीं ले रहा है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिख दूं एक्सप्लेन करके यहाँ पे। इस तरह से लिखेंगे, इसको अगर मैं मान लिया PQ है, ठीक है, PQ स्ट्रेट लाइन ही मान लिया इसको। चलिए x इज ग्रेटर 2, बट मैं आपको बता दूं x इज ग्रेटर देन 2 का जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, एक रीजन को फॉर्म करती है, एक क्षेत्र को बनाती है, समझिए। तो आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 2 forms a region in which we take all x is greater than 2। तो हम लोग इसमें जो x लेंगे ना वो सारा का सारा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ये सारा इधर वाला रीजन आ जाएगा। चलिए अगर आप इस पॉइंट को समझते हैं तो मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं, इसको रब कर लूं। चलिए अब जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा, इसी तरह से समझना सारा पॉइंट को। दूसरा है आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इससे अगर आप कैसे ड्रॉ करेंगे तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसका अगर आप ड्रॉ कैसे करेंगे तो बताता हूं। सिमिलर वे आपको यहां पे भी क्या करना है कि कंसीडर करना है कि ये आपका x इज इक्वल टू 2 है। तो अब फिर इसका अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यही ग्राफ आएगा, यही ग्राफ आएगा। अगर यही ग्राफ आएगी तो फिर क्या होगी, ये बोल रहा है क्या, ये क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ कि आपको x इक्वल टू 2 को लेते हुए आपको आगे बढ़ना है, मतलब वही सारा पॉइंट होगा। बट इससे पहले वाले में क्या था कि इस लाइन पर वाले पॉइंट को हम लोग लीव कर देते थे, छोड़ देते थे, लेकिन इस कंडीशन में कहता है कि इक्वालिटी का सही दे दिया कि आप उसको लेते हुए आगे बढ़िए। इसका मतलब हुआ सारा पॉइंट तो वही रहेगा, फिर इस लाइन पर वाला पॉइंट भी हम लोग चूज कर लेंगे। तो ये हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का ग्राफ, समझिए। चलिए तो 2 पॉइंट समझ गए। अगर 2 पॉइंट समझ गए तो मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं, नेगेटिव भी ले लेता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो। जैसे तीसरा मैंने लिया है x इज लेस देन -3,
तीसरा ले लिया मैंने x लेस देन -3। अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ? सिंपल उसी तरह से करना है ना कि आपको पहले तो कंसीडर करना है कि x इक्वल टू -3 का ग्राफ ड्रॉ क्या होगा। अगर आप x इक्वल टू -3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या होगा? इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू -3 0 एंड पैरेलल टू y axis, दैट मींस इट डेफिनेटली गोज दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू y axis। इस तरह से हो जाएगी। तो ये आपका पॉइंट हो गया -3 0 एंड आपका ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये आपका x लेस देन -3 का पॉइंट हो गया ग्राफ, x इक्वल टू -3 का ग्राफ हो गया। अब आपको लेना है ऑल पॉइंट्स दैट सैटिस्फाई x लेस देन -3, मतलब आपको वो सारे पॉइंट को सब लेना है, चूज करना है जो आपको x लेस देन -3 को सेटिस्फाई करे। तो इस केस में क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि अगर इस लाइन के राइट वार्ड चलते हैं, इस लाइन के आप अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चलते तो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा, क्योंकि इधर ये आपका माइनस, इधर जितना भी पॉइंट है, इधर जितना भी पॉइंट है, ये एक्स ग्रेटर देन -3 है। तो डेफिनेटली रूप से लेस देन के केस में हम लोग लेफ्ट में आते हैं, तो आपका इधर वाला सारा पॉइंट्स होगा। तो ये जो रीजन होगा, अगर आप इसको मान लीजिए इस तरह से स्वीप कर लेते हैं, इसको पूरा का पूरा कलर कर लेते हैं किसी रंग से, पूरा का पूरा रीजन जो होगा ना वो आपका एक्सिस लेस देन -3 को बताएगा। समझ गए? तो ये हो गया -3। और इसमें भी पॉइंट याद रखने वाली बात है कि आपको यहाँ पे इस लाइन पर के पॉइंट को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला नहीं है कि एक्सिस इक्वल टू -3 को लेते हुए, ऐसा नहीं बोला कि एक्सिस लेस देन इक्वल टू -3, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब इक्वालिटी की केस होती है तो वो सिंपली लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जब इनइक्वालिटी की कंडीशन आती है फॉर 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल, तो वो एक रीजन को फॉर्म करता है। तो इस बात को याद रखेंगे, x लेस देन -3, दैट मींस यू हैव टू चूज ऑल दोस पॉइंट्स दैट कम्स इन दिस रीजन, जो इस रीजन में आता है। समझ गए? इस बात को आप लोग समझ गए? अब इसके बाद जो आता है, और यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे आपका इस लाइन पर वाले पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी आती है कि अगर मैं मान लिया कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन दे दिया, x इज लेस देन और इक्वल टू -3, तो आप इस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? मैंने क्या किया यहाँ पे, x इज लेस देन और इक्वल टू -3 का ग्राफ ले लिया, तो इस केस में आप इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? तो आपका ग्राफ जब इसका ड्रॉ करेंगे ना, तो सिमिलरली पहले क्या कंसीडर करना है, इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर करना है, और जब आप इसको स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर कर लेंगे ना, तो आपका x -3 आएगा और इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ। लेकिन इसमें क्या है कि ये करा इक्वलिटी का साइन लेते हुए चलना है, इसका मतलब आपको इस लाइन पर के सारे पॉइंट्स को चूज करते हुए लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में मूव कर जाना। दैट मींस आपको सारा वही पॉइंट रहेगा, केवल इसमें इंक्लूड कर लेंगे क्या, उस लाइन पर के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेंगे। ये हो गया x लेस देन और इक्वल टू -3 का ग्राफ। तो मुझे लग रहा है कि आपको x मतलब 1 वेरिएबल जो आपका x रिलेटेड था उसका ग्राफ आप बेटर ढंग से समझ गए। चलिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आप एलपीपी का प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तो हर जगह पे ये 2 तो रहता ही, ये 3-4 जो है ये रहता ही रहता है, तो इसलिए मुझे इसका डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए ये जो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कैसे होगा बता देंगे? देखिए मैं बताता हूँ। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, सबसे पहले आपको ये क्या किस तरह से ट्रीट करना है, आपको सबसे पहले इक्वेशन की तरह ट्रीट करना है, x इज इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 का ग्राफ कहां है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वहां एन एक्सिस रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू 0, दैट मींस डेफिनेटली यू कैन से हियर इट इज x इक्वल टू 0। ये आपका x इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? x इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यू हैव टू टेक ऑल दोस वैल्यू ऑफ x दैट सैटिस्फाई x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मींस आपका जो भी वैल्यू x का होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मींस दैट डेफिनेटली आप जो भी पॉइंट चूज करेंगे वो इस लाइन के, इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड डायरेक्शन में चूज करेंगे। इसका मतलब इधर वाला सारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इससे आपका इधर ही राइट साइड में ही ना पूछे, इससे ग्रेटर देन होगा, ठीक। आप एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं, जब आप किसी लाइन पॉइंट किसी नंबर को किसी स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूं, जैसे 2 ले लिया, तो 2 की राइट वार्ड जाएगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, 2 की लेफ्ट वार्ड जाएगा वो क्या होगा, छोटा। वही बात है कि इस लाइन की जो आपका राइट वार्ड रहेगा वो उससे बना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं x इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो y एक्सिस होगी, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि यू हैव टू टेक ऑल दोस पॉइंट, आपको वो सारे पॉइंट्स लेना है जो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और 0 को लेते हुए मतलब ये y एक्सिस पर के सारे पॉइंट को लेते हुए इसके राइट वार्ड का सारा पॉइंट को आपको चूज कर लेना है, दैट रिप्रेजेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आपको बोले यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको भी उसी तरह ट्रीट करना है कि यू हैव टू ड्रॉ फर्स्टली ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0।
सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है x इक्वल टू 0 को। जब आप इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पे क्या ऑप्शन करेंगे, y एक्सिस, एंड यू हैव टू चूज ओनली दैट वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई x इज ग्रेटर देन 0। तो आपको यहाँ पे केवल वही वैल्यू लेना है x का जो आपको x इज ग्रेटर देन 0 को सैटिस्फाई करना है। दैट मींस डेफिनेटली कहेंगे कि यू हैव टू लीव ऑल दोस पॉइंट दैट लाई ऑन y एक्सिस। आपको वो सारे पॉइंट को लीव कर देना है जो y एक्सिस पे लाई करता है, एंड यू हैव टू चूज ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो वही सारा आपका पॉइंट देगा। तो सिमिलर है, बस इसमें क्या है कि हम इस लाइन पर के पॉइंट को नहीं चूज करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो ओनली एक्स से रिलेटेड जितने भी आपका ग्राफ था पॉसिबल, मैंने उसको ड्रॉ करके आपको बता दिया। चलिए, तो इसको मैं एक बार थोड़ा रन करके फिर मैं y की तरफ चलता हूं। आप इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे समझ के अच्छे से। यही सारे चीज होंगे एलिमेंट्री हो जाएंगे आप एलपीपी के लिए। अगर आप मेरे फर्स्ट क्लास को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका सेकंड क्लास रिमेन्स जो भी रहेगा ना बहुत ईजी होगा, काफी इजी होगा। आप आसानी से समझेंगे सारे प्रॉब्लम को। देखिए, अगला जो ग्राफ आपका है, चलिए तो देखिएगा अगला। अगला मेरा ग्राफ है, मान लीजिए कि आपको दे दिया y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, y इज लेस देन -3, y इज लेस देन और इक्वल टू -3, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0। ये 5-6 तरह के ग्राफ मैं आपको बताता हूं। एक पॉजिटिव वाला लिया, एक नेगेटिव वाला लिया, फिर मैं 0 वाला भी ले लिया, क्योंकि ये चीज जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा यही आपको हर कंस्ट्रेंट में, हर एलपीपी वाले प्रॉब्लम में आपको आएगा ही आएगा। सबसे पहले मैं उसी तरह से क्या करूंगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को कंसीडर करूंगा। ले लिया। आप चाहे तो एक एक यूनिट पे ले सकते हैं, एक एक यूनिट को ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही यूनिट ले। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको कितने यूनिट पे हर एक पॉइंट को डिस्टेंट करना है, समझ गए। कोई जरूरत नहीं है कि आप, मैं यहाँ पे एक एक ले रहा हूं तो आप भी एक एक ही ले। मैं सुविधा के लिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा वैल्यू चाहिए नहीं, 1 2 3 चाहिए तो एक एक पॉइंट एनफ है। मान लीजिए मुझे x इक्वल टू 50 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक एक करूंगा तो ग्राफ तो बोर्ड के बाहर चली जाएगी, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू जो है किस रेंज में मैं चूज करूं x का वैल्यू, ताकि ग्राफ के अंदर में आ जाए। अब जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है x इज ग्रेटर देन 10, दूसरा है y इज ग्रेटर देन 50, तो चलेगा 10 10 का इंटरवल ले लेंगे, चलेगा आराम से हम लोग कर लेंगे। तो यही चीज होती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का पहला ही ग्राफ में डिस्कस करता हूं, हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो सबसे पहले मैं आप बताइए मुझे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं इसे किस तरह ट्रीट करूंगा, y इज इक्वल टू 0 की तरह। अगर मैं इसे y इक्वल टू 0 की तरह ट्रीट करूंगा तो इसका ग्राफ कैसे होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैं पहले ही आपको बता दिया हूं। y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ओनली x एक्सिस, मतलब ये जो एक्सिस है ना, ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ। अब यहाँ पे सवाल आती है कि आपको वो सारे पॉइंट्स चूज करना है, क्योंकि y इक्वल टू 0 का तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ये तो हम एक स्टेप ले लेते हैं जो कि मुझे इजीली ग्राफ ड्रॉ करने में हेल्प करती है। इसलिए मैं इसका एक फर्स्ट स्टेप है कि इनइक्वालिटीज को मैं इक्वालिटीज इक्वेशन की तरह ट्रीट करके उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, फिर उसकी हेल्प से मुझे जो रिक्वायर्ड रीजन होती है उससे मैं ऑब्टेन करता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये जो x एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू 0, और आपको क्या लेना है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपको क्या चूज करना, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो सारे पॉइंट चूज करना है, ध्यान रखिए y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आप जानते हैं कि कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होती है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब होती है कि उस पॉइंट से आप x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं उस पॉइंट टू y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट का आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट से आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यही आपको y कोऑर्डिनेट हो जाती है, ठीक। जबकि आपका x कोऑर्डिनेट के केस में क्या होता है कि आपका y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, उल्टा हो जाता है। इस बात को याद रखिए। चलिए, तो मैं आप बात करूंगा यहाँ पे क्या कि आपको वो सारे पॉइंट चूज करना है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप जानते हैं कि x एक्सिस के नीचे अगर मैं कहीं भी जाऊंगा, नीचे कहीं भी आऊंगा तो मैं ऑलवेज क्या करेंगे, y का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए तो इसका जो ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। या मान लीजिए यहाँ पर
तो नीचे में कहीं भी लीजिए, आप कहीं भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी लेंगे तो इस पॉइंट का क्या है, ये नीचे का डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन अगर आप ऊपर में इस कोऑर्डिनेट में लीजिए या इस कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में लीजिए, तो दोनों में से किसी क्वाड्रेंट में लीजिए, तो ये आपका डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, फिर ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि y is greater than or equal to 0 represents all those points which lie on x-axis and above the x-axis। मतलब ये हुआ कि आपका एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड सारे पॉइंट के साथ साथ एक्स एक्सिस के ऊपर के सारे पॉइंट्स y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को, तो आपका ये सारा पॉइंट्स जो हो गया, ये पूरा रीजन आप जितना इसको सजा सकते हैं सजाइए, जिस तरह से जितना जो काम करना है, और भी ऊपर मतलब इससे ऊपर लीजिए, खाली केवल इसके ऊपर आप लीजिएगा, ठीक। तो जितना भी पॉइंट्स हो गया ये किसको शो करेगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज ग्रेटर देन 0 को, तो आपको सबसे पहले इसे ट्रीट करना है y बराबर 0। अगर आप इसको y बराबर 0 ट्रीट करेंगे, फिर उसी तरह इसका ग्राफ x एक्सिस हो जाएगी, और आपको चूज करना है केवल वही वैल्यू जो y इज ग्रेटर देन 0 है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि x एक्सिस पे जितना भी पॉइंट लाई कर रहा है उन सारे पॉइंट्स को आपको इग्नोर करना पड़ेगा और उससे एबव का सारे पॉइंट्स को चूज करना पड़ेगा। मतलब ये सीधी सी बात है कि आप x एक्सिस पे वाले सारे पॉइंट को छोड़ देंगे और इसके ऊपर के सारे पॉइंट्स ले लेंगे। तो ये जो आपका हुआ y इज ग्रेटर देन 0 का हो गया। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है y इज ग्रेटर देन 2 का ग्राफ। आप लोग चार्ट अलग अलग बना सकते हैं, मैं तो एक ही में बताऊंगा क्योंकि उतना स्पेस नहीं है। अब y इज ग्रेटर देन 2 का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे, y इज इक्वल टू 2। और y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा होता है तो मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही कि y इज इक्वल टू 2 इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासेस थ्रू 0 2। इसका मतलब ये हुआ 0 2 कहां है, ये पॉइंट तो 0 2 को रिप्रेजेंट करती है, ये पॉइंट अगर 0 2 को रिप्रेजेंट करती है तो, और ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा देगा। चल गया। अब इसका ग्राफ ऐसी आएगी तो आप बोल रहा है क्या कि यू हैव टू चूज y इज ग्रेटर देन 2। आपको y का वैल्यू 2 से ज्यादा लेना है, तो अगर आपको ज्यादा लेना है तो इस लाइन के ऊपर जाइए, क्योंकि उसके नीचे आएंगे तो आपका 2 से छोटा ही y मिलेगा, क्योंकि यहां पे लेंगे तो y तो 2 से छोटा ही है ना, कहीं भी लीजिए, कहीं भी लीजिए, तो ये सब तो y 2 से छोटा है, यहां तक लीजिए तो भी छोटा है, केवल इस पॉइंट को छोड़ करके, तो इसके ऊपर ही ना लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 2 की अगर ग्राफ ड्रॉ करने की बात करेगी तो मैं वो सारे पॉइंट्स को ले लूंगा, मैं वो सारे पॉइंट्स को लूंगा जो इससे ऊपर आएगा, इस लाइन से ऊपर आएगा, ठीक। और वही आपका अगर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की कहेगी तो मैं उस लाइन पर के पॉइंट को लेते हुए ऊपर उठ जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ ये सारे लाइन के पॉइंट जितने भी उसको लेते हुए ऊपर चल जाएंगे। ये y इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया। लेकिन अगर मैं नीचे वाला चलता हूं y इज लेस देन -3 का ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा y इज लेस देन -3 का ग्राफ, ये कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है ना कि आपका -3 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, 0 -3 से पास करेगा और आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये आपका 0 -3 से पास करेगा। अब इसकी बात है कि यहाँ पे आता है -3 से छोटा, और आपको जब छोटा बोलता है तो देखिए x एक्सिस की केस में जब ग्रेटर देन की बात करें ना तो आप राइट वर्ड जाते हैं, और y एक्सिस की केस में अगर ग्रेटर देन कहेंगे तो आप उस लाइन के ऊपर जाएंगे, और लेस देन की बात आएगी तो उस लाइन से नीचे आएंगे। तो आपको यहाँ पे लेस देन की बात है तो ये लाइन ये क्या है आपका y इज इक्वल टू -3, और आपको यहाँ पे लेस देन सिंपली -3 बोल रहा है लेस देन, तो आपको इस -3 से क्या करना है, इससे y इज इक्वल टू -3 पर के जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट को छोड़ते हुए हम लोग को नीचे बढ़ जाना। ये सारे रीजन होंगे ना, इस रीजन के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो आपको y इज लेस देन -3 को रिप्रेजेंट करती है, और फाइनल आता है y इज लेस देन और इक्वल टू -3। और इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ होता है कि आप y इज इक्वल टू -3 है ना, इस पर के सारे पॉइंट को लेते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है, यही इसके ग्राफ को बताता है, ठीक। इसको कलर कर देंगे जिस कलर से आपको, तो एग्जाम में तो कलर वगैरह करने की बात नहीं होती, केवल आपको कॉमन रीजन होती है, टोटल का टोटल मैं आपको बताऊंगा। बस इस ये सारे पॉइंट को आपके दिमाग में रखना है। जब मैं बोलूंगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब मैं आपके साथ बोलूंगा कि y इज ग्रेटर देन 2, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि y इज ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन जो 0 2 से पास करेगी x एक्सिस के पैरेलल होगी, और उसका फाइनल जो कंक्लूजन होगा, जो पूरा ग्राफिकल रीजन बताएगा ना, वो उसके ऊपर का रीजन बताएगा। ये दिमाग में आना चाहिए कि ये पूरा रीजन मेरा होगा, इतना ही दिमाग में लाना है, ठीक। यही चीज आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समटाइम्स ये आपका हो सकता है कि 0 2 से पास करते हैं, कभी कभी ये यूज हो जाती है, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखेंगे, जिसके बारे में तो मैं आपको स्टैंडर्ड सेंटेंस में आपको मैंने लिखा दिया है कि y इक्वल टू के ग्राफ और x इक्वल टू के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है।
तो मुझे लग रहा है कि आप इन सारे ग्राफिकल कंसेप्ट को बेहतर ढंग से समझ गए हैं। अच्छा एक बात, अगर मैं यहाँ पे कहूँगा y लेस देन और इक्वल टू 0, तो लेस देन और इक्वल टू 0 कहूँगा नहीं, लेफ्ट में आएगी, जो कि यूजफुल नहीं है हम लोग के लिए यहाँ पे है। फिर भी मैं आपको बता दिया कि अगर लेस देन और इक्वल टू 0 कहेगा ना, तो y इक्वल टू 0 आपका कौन सा ग्राफ हो गया, ये हो गया, और ये हो गया तो इसके नीचे चले जाएंगे, और आपका ग्रेटर देन तो ऊपर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे y लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पर के सारे पॉइंट को लीव कर देना और इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे पॉइंट को लेना। तो यही सिंपल तरीका है आप लोग का ग्राफ ड्रॉ करने का। अगर आप इसका समझ गए तो एक पॉइंट और आप लोग को सीखना है, वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीखेंगे। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये क्या है आपका टॉपिक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखिए, बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से देखेंगे कैसे हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले आप कहें तो मैं आपको एक सेंटेंस सिंपल सी बता दूंगा। अच्छा पहले मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए सपोज दैट मैं एक इक्वेशन ले लिया, एक सिंपल सा इक्वेशन ले लिया, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से मैं पीछे की क्लास में डिस्कस करता था ना, उसी तरह से मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा। देखिए, और मैं आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ उसी चीज को आप लोग फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने मन से जो पॉइंट है अपना चूज कर रहे हैं, मैं आपको जो बताऊंगा ना वो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं। ठीक, वरना होती है कि बच्चे जो क्लास 10 में ग्राफ सीख के आते हैं, आपके अपने मन से जो भी वैल्यू होता है वो चूज करते हैं, वो मतलब माना नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो आपका सटीक होगा और कम समय में ज्यादा मैनिपुलेशन विदाउट कैलकुलेशन ज्यादा किए हुए आप इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वही चीज सीखेंगे। देखिए, अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है x माइनस वाई, जो भी लेना है इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2, किसी भी तरह का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखिएगा ध्यान से। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिमिलरली क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले इसको आपको इक्वेशन की तरह ट्रीट करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो आप कैसे करते थे, एक टेबल बनाते थे, चाहे तो आप यहां भी बना सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल, किसी भी समस्या को लेते हुए देखिए डायरेक्ट आप बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, आप 3 पॉइंट मत लीजिएगा, क्योंकि किसी भी लाइन को यूनिक्वली डिटरमाइन करने के लिए जरूरी नहीं है 3 पॉइंट। हम लोग 3 पॉइंट इसलिए लेते हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलती है, आप लोगों को ज्यादा सेटिस्फैक्शन होती है कि मे भी एक पॉइंट अगर इधर उधर हो जाते हैं ना, तो फिर आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा ग्राफ गलत है, वरना आपको 2 पॉइंट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं 2 ही पॉइंट लिए, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब क्या करना है, आप लोग जिस तरह से करते थे ना उसी तरह से करिएगा, लेकिन मेरी तरफ से कीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, एक बार आप x 0 लीजिएगा, अगर आप x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, उसी तरह से जैसे आप लोग क्लास 10 में करते हैं उसी तरह से मैंने किया, ऐसा नहीं कि मैं अलग कुछ करा। x इक्वल टू अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 0 प्लस y इक्वल टू 2, दैट मींस y बराबर 2 आ गया। तो मैंने लिख दिया। एक बार आप क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 करेंगे तो y वैल्यू 2 आ गया। एक बार अपने मन से आप y का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे। अब y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, अब y का वैल्यू पुट कीजिए, y बराबर मान लीजिए मैंने 0 पुट कर दिया। ऐसा कीजिए ना कि आप लोग क्या करेंगे, इसको 2y लिखिए, क्या लिखिए 2y, तो आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो आप थोड़ा सा शुरू में ही कंफ्यूज कर जाएंगे। तो अगर आप x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिया और x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फटाफट लिखिए, इफ x इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा यहां पर 0 रखेंगे तो 2y बराबर 2, सो मींस दैट 2y बराबर 2, तो मतलब y बराबर कितना हो गया 1, इसका मतलब y का वैल्यू 1। तो पहला केस होता है। अगर आप चाहते हैं दूसरा, अगर मान लीजिए अब क्या करना है, एक बार मैंने बोला कि x बराबर 0 पुट करना, और दूसरे बार क्या कीजिएगा, आप y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, y का ही वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा। इफ y is equal to 0, अगर y बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप x का ही वैल्यू पहले ले, आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, पहले x को भी चूज कर सकते हैं, कभी y को भी चूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप y बराबर 0 को पुट करते हैं तो x बराबर 2, और कभी कभी अगर आपको दिखाना है
टीचर को कि नहीं मैंने एक्स का ही वैल्यू लिया, तो आप ऐसा करेंगे, इसको मनी मनी ग्राफ में इसको कैलकुलेट कर लेंगे और पहले एक्स को लिख देंगे, बाद में वाई को लिख देंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने एक्स को पहले निकाल करके तब वाई फाइंड किया। लेकिन ये जो प्रोसेस करने से ना आपको बहुत सुविधा होगी। पहले एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार वाई का वैल्यू 0 पुट किए तो आप एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक ही बात ना हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू 0 निकलेगा। तो बात तो बराबर ही आती है, कोई तो यहाँ पे ज्यादा फर्क है नहीं। बस इधर से कान पकड़िए या घुमा के हाथ से कान पकड़िए, बात बराबर ही हुआ। तो x बराबर 0 पुट किया तो y का वैल्यू 1 और x बराबर 2 पुट किया तो y का वैल्यू 0 आ गया। अब इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में चलेंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम में हॉरिजॉन्टल लाइन जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और वर्टिकल लाइन दैट रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। अब सिंपली क्या करना है कि ये आपका 1, ये आपका ऑरिजिन हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और लेफ्ट में चलेंगे तो -1 -2 -3, और आउटवर्ड अगर चलते हैं above the x axis you get always positive, similar as 1 2 3, फिर -1 -2 -3। यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए x का वैल्यू 0 लिया, y का वैल्यू 1 लिया, तो आप इसका लेंगे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू। आप ऐसा नहीं कि ये पॉइंट ही लेने आपको नहीं आता हो तो फिर तो गया काम से, ये सब आप लोग देख लीजिए। x का वैल्यू अगर 0 y का वैल्यू 1 लिया तो 0 1 क्या होगा, ये पॉइंट है, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये पॉइंट आपका 0 1 हो गया, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है 2 0, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 0। तो अगर x का वैल्यू 2 0 लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो निश्चित रूप से वो पॉइंट आपका y एक्सिस पर होगा। अगर x को y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो उस केस में डेफिनेटली रूप से वो x एक्सिस पे होगा। तो दोनों पॉइंट मिल गया, अब दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, मिला दिए। अब आपको ग्राफ, ये किसका ग्राफ मिला बताइएगा, तो ये ग्राफ आपका मिला x + 2y = 2। किसका ग्राफ मिला, x + 2y = 2 का ग्राफ। और आपको ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ इसका ड्रॉ करना, ना कि इसका। लेकिन आप सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करें तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसका जब ग्राफ ड्रॉ किए, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, आपको वो सारे पेयर ऑफ x एंड y चूज करना है। मतलब ये जो आपका सिस्टम है, ये आपका जो प्लेन है, इस प्लेन में वो सारे पॉइंट को चूज करना है जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के डबल का जो सम होगा वो हमेशा या तो 2 होना चाहिए उसका सम, या ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो आप कैसे चूज करेंगे, तो ये आप सोचना पड़ेगा। ऐसे अगर आप सोचेंगे कि मैं कौन कौन सा पॉइंट लूं जिसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का डबल जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा। कभी इधर पॉइंट लेंगे, कभी इधर पॉइंट लेंगे, कभी इधर पॉइंट लेंगे, इतना तो लेते लेते आप थक जाएंगे, क्योंकि पॉइंट की कमी नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको सबसे शॉर्टकट तरीका बताता हूं। क्या करना है मालूम है, आप इस दिए गए इनइक्वालिटीज में 0 0 को पुट करेंगे। मतलब x भी 0 और y भी 0। क्या होगा, x भी 0 और y भी 0। ध्यान से रखिएगा, दिए गए इनइक्वालिटीज में x = 0 और y = 0 पुट करेंगे, मतलब ऑरिजिन का वैल्यू पुट करेंगे। अगर वो इनइक्वालिटी ऑरिजिन को सेटिस्फाई करती है, अगर वो इनइक्वालिटी ऑरिजिन को सेटिस्फाई करती है, तो तुम्हें वो सारे पॉइंट्स को चूज करना है जो टुवार्ड्स ऑरिजिन होगा। क्या होगा, टुवार्ड्स ऑरिजिन होगा। अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपको उस लाइन के रिस्पेक्ट में अवे फ्रॉम द ऑरिजिन जाना पड़ेगा। मतलब वो ऑरिजिन की तरफ नहीं, ऑरिजिन से दूर जाना पड़ेगा। चलिए, तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं x = 0 और y = 0, तो 0 × 2 = ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मींस 0 इज ग्रेटर देन 2। ये है क्या, ये बात सही है कि 0 2 से बराबर या बराबर होता है? कभी ऐसा सुने नहीं। ये क्या हुआ, इसको सेटिस्फाई नहीं किया। अगर यह इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इट मींस दैट इट्स ग्राफ, दैट मींस यू हैव टू चूज ऑल दैट पॉइंट्स। आपको वो सारे पॉइंट्स को चूज करना है जो ऑरिजिन से अवे हो। मतलब क्या, वो जो लाइन है ना, जिधर ऑरिजिन है उधर नहीं, उसके उल्टा साइड में आपको जाना है। ये आपका लाइन है और इसकी इस डायरेक्शन में ऑरिजिन है, तो इसको इस डायरेक्शन में आकर के आपको इसके ऊपर चले जाना है, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इधर क्या होता है, अभी तो ये जो लाइन आपका बहुत दूर तक जाएगी, इस तरह से खींच लीजिए, तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समझ गए। अब मान लीजिए आपको मैंने क्या किया, यहाँ पे
ये इससे ग्राफ आप लोग समझ गए क्या किया हमने? कुछ ग्राफ ड्रॉ करके इसमें ऑरिजिन पुट कर दिया, और ऑरिजिन पुट करने के बाद अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो हम इसके ऑरिजिन की तरफ आ जाएंगे, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो अवे फ्रॉम ऑरिजिन चले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने इसमें पुट किया, इसको सेटिस्फाई नहीं किया, अब सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब क्या है? ये अवे फ्रॉम द ऑरिजिन चले जाएगा। कहानी खत्म इसकी। अगर इस चीज को आप समझ गए मेरी बात को, तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। जैसे मैं इसका मान लीजिए क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, एक क्वेश्चन हो गया, अब ये क्या, तो सिमिलरली आप इसको इक्वेशन मानेंगे, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे चलेंगे, 0 0 पुट करेंगे, तो ये क्या हो रहा है? ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा मालूम है? ये जब इसको सेटिस्फाई कर जाएगा ना, तो आपको वो सारा पॉइंट चूज करना पड़ेगा जो उस लाइन के टुवार्ड्स ऑरिजिन होगा। ये सारा पॉइंट्स हो जाएगा आपका, और उस लाइन पर के पॉइंट को लेते हुए, ध्यान रखिए, उस लाइन पर के पॉइंट लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, ठीक। अगर मान लीजिए आपका इक्वालिटी का साइन हट जाता है, तो आप याद रखेंगे इस लाइन पर के पॉइंट को नहीं ले सकते, इस लाइन पर के पॉइंट को नहीं ले सकते, उस लाइन पर के पॉइंट के काफी क्लोज ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं काफी क्लोज, लेकिन लाइन पर के पॉइंट नहीं ले सकते, इधर बड़ा सारा पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये आपका ग्रेटर देन 2 है, तो आपका इसका ग्राफ कैसा होगा? ये आपका जो ग्राफ होगा इस लाइन पर के पॉइंट नहीं लेंगे, वरना सारा पॉइंट सी उसके ऊपर लगा देंगे। तो मेरा इसमें ये सब बताने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब तो मैं पहले ही बता दिया हूं, बस इसमें ये इंटरेस्ट है ना कि मैं कौन सा रीजन सेलेक्ट करूंगा, लाइन के ऊपर वाले मतलब अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, लाइन के रिस्पेक्ट में, या उस लाइन के रिस्पेक्ट में टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ये चीज इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो मैंने जो आपको बताया यही प्रोसीजर इसको चूज करने का, बहुत मजेदार है, और इसमें आपको ना इतना दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको 2-3 ग्राफ मान लीजिए दे देंगे, अब इसी रीजन में मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं 2-4 ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, और 2-4 ग्राफ अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती तो आपको फिगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, मेमोराइज करके रखना पड़ेगा कि इसका जो रीजन है, जैसे इसका जो रीजन है x + 2y > 2, इसका रीजन वो सारा पॉइंट्स है जो इस लाइन पे नहीं सिचुएटेड है, मैंने उस लाइन इस लाइन पे नहीं है, और इसके ऊपर वाला सारा पॉइंट्स आ जाएगा। तो ये पूरा रीजन जो है ना, ये पूरा रीजन जो हो गया वो आपका x + 2y > 2 को रिप्रेजेंट करती है, और आपका यही आपका लेस देन आता है, तो आपका इधर वाला सारा पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक। तो वो इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि वो दिए गए रीजन ऑरिजिन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो टुवर्ड्स ऑरिजिन ले लेना है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन ले लेना है। तो ये सारे इसमें मेन पॉइंट्स हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। एक एग्जांपल और लेकर के मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए कि इसका रियल मीनिंग। देखिए अगर मैं ग्राफ लूं तो देखिएगा ध्यान से, चलिए अगर मैं ग्राफ छोटा सा लेता हूं, देखिएगा अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है 2x + 3y = 6, और इसी में और भी ले लेता हूं 2x + 3y, इसी में सब ले लेता हूं। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से ग्राफ ड्रॉ करना, लेस देन इक्वल टू 6 से ग्राफ ड्रॉ करना, ग्रेटर देन 6 से ग्राफ ड्रॉ करना, लेस देन 6 से ग्राफ ड्रॉ करना, 4 ग्राफ यहां पर है, ठीक। चलिए अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही जो टेबल हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो 2x + 3y = 6 हो जाएगा, ठीक। अगर आपका ये 2x + 3y = 6 होगा, तो इसमें क्या मैंने बताया, एक आपका टेबल बना लेना है जैसे हम लोग बनाते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि आप लोग इसमें 3 पॉइंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ही पॉइंट लेना है, ले लिया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करना है, ठीक। तो अगर मैं x की वैल्यू इसमें 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 × 0 + 3y = 6। बच्चे की तरह जैसे हम लोग वहां पे करते थे कि छोटा छोटा कैलकुलेशन, तो उस तरह से हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि और भी मुझे इसमें काम है। ये तो आपको मैं बेसिक्स ही बता रहा हूँ ना, तो मेरा मेन फंडा भी बचा हुआ है यहाँ पर। तो मैं इसको केवल प्री रिक्वायरमेंट जो होती है ना, जो फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं समझने के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। तो इतनी कैलकुलेशन आपको ओरली करना ही पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं ये सारे कैलकुलेशन तो रफ में कर लेंगे, वो सही है, लेकिन आप पेपर में मत कीजिएगा, वरना ग्राफ की जगह आप उसी में फंसे रह जाएंगे। तो यहाँ पे 2x + 3y = 6 ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली अगर y का वैल्यू 0 लेंगे तो आपका x = क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब है 2 पॉइंट हुआ, एक 0 2 एक 3 0, ठीक। याद रखिए, एक बार आप x का वैल्यू पुट करेंगे 0, एक बार y का वैल्यू पुट करेंगे। और मैं आपको फ्री कर दिया हूं कि आप किसी भी कोऑर्डिनेट का वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो x का वैल्यू 0 रखिए, y ओपन कीजिए, या y 0 रखिए, x ओपन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये आ गई। अब ये चीज अगर आप समझ गए मेरी बात को, तो आप क्या करना है, सिस्टम लेना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम बिल्कुल ध्यान से। अगर आपको ये सिस्टम मैंने ले लिया x x डैश,
वाई वाई डैश। तो देखिएगा ध्यान से, ये करा 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये तो बात की बात है ना। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ लेता हूँ। अब देखिए ये जो यूनिट है ना 0 2 3 0 ज्यादा बड़ी है नहीं, तो क्यों नहीं मैं 1 2 3 यूनिट ले लूं। तो 1 2 3 इधर मैं क्या लूंगा -1 -2 -3, वो क्या लूंगा 1 2 3। आप कहेंगे 3 से ज्यादा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 2 3 के रेंज में ही आपका ग्राफ ही आया, तो क्या जरूरत ही लेना है। फिर -1 -2 -3। चलिए अब जो आया, अब इसका ग्राफ ड्रॉ जब मैं करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, ये सबसे पहले क्या बोला कि 0 2 से पास करता है। 0 2 कहां पे है, ये है आपका 0 2, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या हुआ, वो y एक्सिस पे होगा और वो 2 के पास होगा। और फिर आपका x बराबर 3 y बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर x बराबर 3 अगर होगा आपका यहाँ और y बराबर 0, तो ये 3 0 होता, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या, वो x एक्सिस पर होगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 पर हम लोग चूज कर लेंगे। ये समझ गए। अब ये समझ गए, तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो दोनों पॉइंट को मिला दूंगा। दैट रिप्रेजेंट्स किसका ग्राफ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके लिए क्या इंफॉर्मेटिव यहाँ पे है, इंफॉर्मेशन का पॉइंट, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब किसका, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का। जैसा कि जानते हैं कि इसका ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये एक रीजन को शो करेगा। अगर ये रीजन को शो करेगा तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, मैंने क्या बोला था, आप कैसे रीजन को चूज करेंगे, इतना दूर तक करने के बाद आपको रीजन चूज करना। मैंने बोला था आप उस दिए गए इक्वेशन में ऑरिजिन को पुट कर दें। अगर आप इसमें ऑरिजिन पुट करेंगे तो 2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स 0 व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस 0 इज ग्रेटर देन 6। मतलब क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है, नहीं होता है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब इसको ये सेटिस्फाई नहीं किया। अगर सेटिस्फाई करता ना तो ये 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि आप किस रीजन को चूज करेंगे, आप वैसे रीजन को चूज करेंगे जो उस लाइन के रिस्पेक्ट में अवे फ्रॉम द ऑरिजिन हो। ऑरिजिन की तरफ नहीं, ऑरिजिन से दूर, तो ऑरिजिन की तरफ इधर है, तो इसका मतलब इधर चल जाइए। और आपको ये सारे पॉइंट्स लेना है, इस लाइन पर के सारे पॉइंट्स को लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब ये हुआ लाइन पर वाला पॉइंट भी लेना है, ठीक। ये जो लाइन पे सब पॉइंट है इसको भी लेते हुए आगे बढ़ना इधर, समझ गए। ये हो गया इसका मतलब, इसका ग्राफ आप लोग समझ गए। दूसरा आता है कि अगर लेस देन और इक्वल टू 6 दे दे, मतलब इस जगह पर अगर आपको दे दे लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिमिलरली इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन इसको अगर सेटिस्फाई करने की बात आती है तो यहाँ पे एक अजीब जैसा घटना होता है, ये इसको सेटिस्फाई कर जाती है। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, ग्रेटर देन 0 6 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो रीजन चूज करना है वो टुवर्ड्स ऑरिजिन चूज करना है, विथ टेकिंग पॉइंट्स दैट लाई ऑन गिवन स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन है इस पर जितना भी पॉइंट है उसको लेते हुए इधर आ जाएंगे। ये पूरा रीजन होगा, पूरा नीचे ऊपर पूरा नीचे। चलिए क्या गया, अब अगर इसको समझते हैं, अब अगर मैं आपको केवल बताऊं कि ग्रेटर देन लेना है, तो अगर आपको केवल ग्रेटर देन लेना है तो आपको वही बात है ना, यही रीजन होगा, बस इस लाइन पर के पॉइंट को नहीं लेंगे, इस लाइन पर के पॉइंट को नहीं लेंगे। अब यहाँ पे तो शो करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके समय क्या करेंगे, इसको बहुत करेंगे तो इसको डॉट डॉट कर देंगे। डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया कि हम इस पर के पॉइंट नहीं ले रहे। ये किसका हो गया, x 2x 3y ग्रेटर देन 0। अब ये क्यों नहीं है इधर वाला, क्योंकि इसको अगर मैं करूंगा तो इसको डिससेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका उधर वाला पॉइंट होगा जो कि इस लाइन पर के पॉइंट को छोड़ करके। और वही आपका अगर लेस देन हो जाती है ना, तो लेस देन के केस में क्या होता है कि आपका जो सारा पॉइंट होगा ना वो इस लाइन पर के पॉइंट को रिमूव करते हुए, मतलब इग्नोर करते हुए, इसके सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट देंगे ना वो सारे पॉइंट को आपको चूज करना है। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी। समझ गए। चलिए अगर आप इसको समझ जाते हैं तो एक और फाइनल हम थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को आगे बढ़ा देते। देखिएगा एक दो पॉइंट है। अगर मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये कहां जाएगी इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। और फिर इसी में मैं बताऊंगा x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0,
फिर मैं बताऊं x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, x is greater than less than 0, y is लेस देन 0। फिर मैं आपको बोलूं ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, क्या सिस्टम, जैसे हम लोग टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं ना, इसी तरह से एक सिस्टम टू वेरिएबल, जैसे सपोज मान लीजिए। फिर आपका एक मान लेते हैं तीसरा मान लेते हैं कि x is greater than 0 है और y is less than 0 है। फिर मैं आपको बताऊं x is less than 0 है और y is greater than 0। तो ये चार तरह के सिस्टम मैंने लिया, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको मैं बोला। देखिए तो इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इतना केवल आप बता सकते हैं। इसका सॉल्यूशन का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन मैं आपसे बोलूंगा, तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन का सिंपल मतलब हुआ कि आपको वो पॉइंट्स को चूज करना है। आप प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा ही 2D में, जहां पे आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। तो आपको वो सारे पॉइंट्स को चूज करना है जिसमें आप एक्स का मान 0 से बड़ा और वाई का मान 0 से छोटा लेंगे। एक्स का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा, लेस देन और इक्वल टू, ये दो पार्ट में, सॉरी इसको दो पार्ट में लिख लीजिए, एक इधर है एक इधर है, दो पार्ट में लिख लेंगे इस तरह से, समझ गए। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। आप चाहे तो इक्वालिटी का साइन भी ले सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं, हटाइए इक्वालिटी का साइन, इसका कोई जरूरत नहीं है, बाद में फिर मैं ले लूंगा। हर एक केस में मैं बताता हूँ, ध्यान से रखेंगे आप लोग, बहुत मजेदार चीज है। बस इसके बाद आप लोग का बेसिक्स इसी में हम लोग एंड कर लेंगे और फिर हम लोग मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे जो आपका एलपीपी का है। तो आपका अगर मैं x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन बोलूं, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए साइमल्टेनियसली, एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपका देखिएगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। अगर ये आपका ये जो x एक्सिस है ये आपको y बराबर 0 होता है, जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं, और ये आपका y एक्सिस जो है ये आपका किसका होता है, x इक्वल टू 0 होता है। अब आपको सबसे पहले बोलता है x ग्रेटर देन 0, तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो मैं हमेशा बच्चे को तो नहीं बताने वाला हूं, आप लोग को ध्यान में रखना है कि मैं इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करूंगा, और अगर इसको इक्वेशन के ट्रीट करूंगा इक्वेशन की तरह, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 का मतलब वो क्या, y एक्सिस, और y एक्सिस अगर मैंने चूज किया तो यहाँ पे बोला है x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब आपको इधर का सारा पॉइंट लेना है। ऐसा करें, आप पहले में इक्वेशन लगा लीजिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कौन कौन पॉइंट ले रहे हैं, वो सारे पॉइंट ले रहे हैं जो y एक्सिस पे लाई कर रही है और राइट ओवर द पॉजिटिव x एक्सिस, ये आ गई। अब दूसरी पॉइंट आ जाता है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आप y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका रीजन ये मिला मुझे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, इसके ऊपर भी होगा, ऐसा नहीं कहीं पर है, पूरा हो जाएगा इसके लाइन के राइट वार्ड पूरा हो जाएगा। और दूसरा कहता है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका रीजन कौन सा है, तो y इज ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन ट्रीट करेंगे कैसा, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 का अगर आप क्या आता है x एक्सिस, और ये बोल रहा है क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ क्या, इस लाइन पर के सारे पॉइंट को लेते हुए एवं ले लिए। अब मेरा सवाल ये है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब, यहां पर इक्वेशन है, इनइक्वेशन है, सॉरी, इस सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन को सॉल्यूशन अगर मैं फाइंड करने के लिए बोलूं, तो इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होती है, तो इसके सॉल्यूशन का मतलब होती है जो सॉल्यूशन, जो पॉइंट्स साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करे। तो आप इसके जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, एक मैंने ब्लू पेन से लिया, एक ब्लैक पेन से लिया, और आप गौर करें एक ऐसा रीजन बना है जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है। पहला का तो इधर चली गई और दूसरा का ये इधर चली गई, लेकिन आप अगर गौर करें तो मजेदार बात ये है कि ये एक ऐसा रीजन बना है, ये एक ऐसा रीजन बना है, ये यहां से लेकर के यहां के अंदर वाले पॉइंट्स जो दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए, मतलब इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। इसका मतलब हुआ कि इसका सॉल्यूशन ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किसको शो करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाय टेकिंग पॉइंट दैट लाई ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस आल्सो। मतलब आपको जो x एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है वो भी लेना और y एक्सिस पर वाले पॉइंट को भी लेना है, और साथ ही साथ ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को चूज करना। इसका मतलब ये किसको शो करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है। ये किसको शो करता है, सिमिलरली अब देखिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में करके बताएं। अब ये किसको शो करता है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, लेकिन ये x एक्सिस पर और y एक्सिस पर के पॉइंट को नहीं ले रहा है। यहाँ पे जब इक्वालिटी का साइन है तभी आप इसके लाइन पर वाले पॉइंट ले सकते हैं। तो इसका मतलब x is greater than 0, y is greater than 0 simply denotes all those points which lie in first quadrant, but all those points that do not lie on x coordinate, x axis and y axis।
ये बात को याद रखिए। अब जैसे x इज लेस देन 0, सिमिलरली अगर आप इसको लेते हैं और y इज लेस देन 0, तो दोनों का देना नेगेटिव है, तो आपका x इज लेस देन 0 किधर जा रही है? x इज लेस देन 0 हो जाएगा आपका, ये होगा, ये आपका क्या है? x एक्सिस है, तो x इज लेस देन 0 का पहले तो x बराबर 0 का अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये होगा लेस देन 0 का मतलब इधर, इसका मतलब ये पूरा रीजन हो गया x इज लेस देन 0, और y इज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? y इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? y इज लेस देन 0 का मतलब हुआ कि आपका y का जो y बराबर 0 का अगर आप x एक्सिस है तो इसका मतलब इसके नीचे, इस केस में कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है? तो इसको अगर इस केस में आपका ये क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, सेटिस्फाई करता है, और ये इस केस में भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट आता है, दोनों का सेम ही है, ठीक, एक ही चीज दिखाई है, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से छोटा, तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ ना कि आपको राइट वन x, ये आपका x एक्सिस x बराबर 0 का ग्राफ है, तो इधर जाएंगे, और फिर y इज लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? ये y इज इक्वल टू 0, तो इसका लेस देन का मतलब इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये बता रहे हैं, ध्यान रखिए, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ ये, और y इज लेस देन का मतलब हुआ ये, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया आपका जो सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, ये किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे इस x एक्सिस पर वाले पॉइंट और y एक्सिस पर वाले पॉइंट को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0। चलिए, तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, देखिएगा आपको जब मैं फाइनल बताऊंगा ना एलपीपी, कितना आपको मजा आएगा बनाने में, देखिए। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है कि x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। अगर आप x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप किसका ग्राफ करेंगे? यहाँ पे ड्रॉ x बराबर 0 का, x बराबर 0 का ग्राफ ये है, और ये लेस देन 0 का था, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट में चलेंगे, इधर आते हैं। और अगर मैं इधर आता हूं तो उस केस में क्या हो रहा है? अगर मैं इस x इज इक्वल टू 0 के लेस देन 0 का मतलब लेफ्ट में आएगा, तो ये सारा आप रीजन हो गया। इस बात को देखिए, हर हमेशा हम ऐसा नहीं कि पॉइंट को आपको सेलेक्ट करते ही रहे, आप इस बात को याद भी कभी रखिए कि आपका x इज लेस देन 0 का मतलब वो ये सारा रीजन। अब ये सारा रीजन हो गया, अब यहाँ पे दूसरा क्या कर है? y इज ग्रेटर देन 0, तो y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? ये आपका y इज इक्वल टू 0 पर ही ट्रीट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो ये आपका ये लाइन होगा, और इससे ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर लेंगे। तो सबसे पहला देखिए, मैंने इसका जब ग्राफ लिया तो ये इधर आ गया, और इसका जब ग्राफ लिया तो ये ऊपर चले गया, तो दोनों का कौन ऐसा रीजन है जो कॉमन है? ये रीजन है जो कॉमन, सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जो हो गया इसका सैटिस्फैक्शन हो गया रीजन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट है वो सारे इसको सैटिस्फाई करेंगे। ये हुआ आपका इसका एक्चुअल कांसेप्ट, समझ गए? तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा बेसिक्स को फिर से एक बार मैं लूंगा, जब प्रॉब्लम बताऊंगा तो एक दो क्वेश्चन को मैं इसी तरह से डील करूंगा, लेकिन उतना भी ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा जितना कि भाई इस एलपीपी के बेसिक्स में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एक ग्राफ और लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर कर लेते हैं। इसका देखिएगा, y इज ग्रेटर देन, कभी कभी इस तरह से लिखता है y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें मैं लेस देन या ग्रेटर देन जो भी है मैं आपको सब ले लेता हूँ, ठीक? ऐसा नहीं कि आप अलग अलग लेंगे, या प्लस है तो प्लस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप एक प्लस वाला भी लेते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना, देखिएगा कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो अगर आप इसको मान लीजिए इक्वेशन की तरह, कैसे मानेंगे? इक्वेशन की तरह। अगर आप इसको इक्वेशन की तरह मानेंगे तो y बराबर क्या हो गया? y माइनस एक्स बराबर 0, दैट मींस y बराबर x। क्या है? y बराबर x। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको मैंने बताया, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, सबसे पहले y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे करके जाती है, ओरिजिन से आगे। ये किसका ग्राफ हो गया? y बराबर x का, मैं पहले ही बता दिया। अब ये बोल रहा है कि आपको वही सारा पॉइंट चूज करना है जो कि दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग कैसे उस पॉइंट को चूज करेंगे? तो इस पॉइंट, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इस लाइन पर कि किसी भी पॉइंट को लूंगा तो दोनों का अंतर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कि बता ही दिया। बट मुझे लेना है या तो इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ इक्वल टू 0 भी दिया तो इसका मतलब इस लाइन पर का तो पॉइंट लेना ही लेना है। क्या करना है? लेना ही लेना है, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे टेंशन इसने ये दे दिया कि आपको वो y और वो x को ही चूज करना है, या तो दोनों का डिफरेंस 0 हो या y का वैल्यू x से बड़ा होगा, तब तो दोनों का डिफरेंस होगा 0 से बड़ा होगा, स्वाभाविक है। तो अगर आप मान लीजिए इसमें, अगर आप मान लीजिए कोई पॉइंट लेंगे, तो अगर इसमें अगर कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे ये जो y है ये क्या है, y है, और ये क्या है x, तो x इज ग्रेटर देन y हो रहा है, इसमें लेते हैं तो, और इसमें अगर आप लेते हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका y है और ये आपका x है, तो इसका मतलब यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x हो रहा है, तो इसका मतलब वो इस लाइन के इधर जितना भी पॉइंट होगा, अब कैसे ये समझे तो इसकी लंबाई से मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि अनुमान भी तो थोड़ा सा आपको लगनी चाहिए ना, तो इस लाइन के इधर जितना भी पॉइंट्स होगा ना वो y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। इस बात को याद रखिए, ये सारा पॉइंट्स हो गया, ठीक, समझ गए, ये आपका रीजन हो गया, और इस लाइन पर के पॉइंट को लेते हुए याद रखिएगा, अगर मैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता हूं तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0, इन दैट केस यू कैन राइट इट एज y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर इसको आप y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आना चाहिए, तो या तो आप उसी तरह से करें जिस तरह से बच्चे में करते थे, नहीं तो मैं आपको बता दूं y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से पास करेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से ये पास करेगी, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से जब पास करेगी, अब यहाँ पे डाटा क्या है कि दोनों का सम, ध्यान रखिए दोनों का सम या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या सॉरी दोनों का सम या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, मतलब दोनों का सम आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात मान लेता हूं मैं कोई पॉइंट, अब दो ही कंडीशन बनती है, एक इससे ऊपर एक इसके नीचे, तो यही बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे को इसी का ग्राफ ड्रॉ करने में, अदरवाइज बच्चे तो इजीली कर लेते क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कि अभी फ्रॉम द ओरिजिन कौन है और टुवार्ड्स ओरिजिन क्योंकि खुद ये ओरिजिन से ही पास करता है, इसलिए मैं इसको पर्टिकुलर आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, जैसे कि इसको कर लिया और एक मैं ये करता हूँ। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि दोनों का सम जो है, जैसे इस पर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो किस किस क्वाड्रेंट की बात आती है ध्यान रखिए, जैसे पहला क्वाड्रेंट में इसमें तो ये आपका जाएगा नहीं, यहाँ पे क्या है अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिए और एक पॉइंट यहां ले लिया, तीन तरह के पॉइंट ले लिए तीन तरह के पॉइंट। अब तीन तरह के, मैं देखिए कन्वेंशनल पॉइंट ले रहा हूं, मैंने किसी स्वेच्छा से अपना पॉइंट ले रहा हूं, ऐसा बात नहीं कि जैसे तैसे मैं ले रहा हूं। अब देखिए मैं जब यहाँ पे तीन तरह के पॉइंट लिया हूं तो यहां से आपको क्या जानकारी मिली है बताते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये आपका क्या है y है और ये क्या है x, तो अगर मैं इसको p मान लूं, इसको q मान लूं, इसको r मान लूं, तो p q r के केस में p जो है आपका क्या है, ये p जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे x ये आपका क्या है y, तो p के केस में क्या है कि y इज ग्रेटर देन x, ये आपका x है ये आपका y, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका y है इज ग्रेटर देन x। चलिए फिर y इज ग्रेटर देन x हो गया। अगर मैं q की बात किया तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है कि जितना y है उतना ही x है, देख लीजिए बड़े स्क्वायर के जैसा बन रहा है ना, तो यहाँ पे कहेंगे y बराबर x, और यहाँ पे क्या है कि आपका y ये है और x ये है, तो इसका मतलब ये y कि यहाँ पे y, सॉरी ये उल्टा लिखा गया, ऐसे लिखिए x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे x ना बड़ा है y छोटा, और इस केस में क्या हुआ r के केस में y ये हो गया और x आपका ये हो गया, तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x हो गया, तीन किससे आ गए। अब देखिएगा अब यहाँ पे जो मैंने तीन तरह के पॉइंट लिए इसमें से एक पॉइंट जो है आपका लाइन पे ही सिचुएटेड है तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरी है कि इस लाइन के ऊपर है, तीसरा एक लाइन के नीचे है, तो मैं एक पॉइंट लेकर के मैं आपको बता दूंगा, तो जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उधर का सारा पॉइंट हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिएगा अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y है, x देखिएगा ये किधर है आपका, ये है, ये ना ये वाला पॉइंट p के लिए, x इधर है और x लेफ्ट साइड है, x नेगेटिव होगा, x क्या होगा नेगेटिव होगा एज ए मैग्नीट्यूड, एज ए मैग्नीट्यूड एक्चुअल में तो ये नेगेटिव है तो उस केस में तो छोटा हो जाएगा, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, एज ए मैग्नीट्यूड यहाँ पर लेंथ के मामले में ये बड़ा है, मैं मैग्नीट्यूड के मामले में बोल रहा हूं ना कि ये नेगेटिव के डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड के केस में ये x का मैग्नीट्यूड यहां पर लिख लीजिए, आप लोग को है तो लिखिएगा एज मैग्नीट्यूड के केस में, मैं क्या मैग्नीट्यूड के केस में, तो आप क्या बोलोगे कि x का मैग्नीट्यूड
y के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। लेकिन ये निगेटिव x एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे निगेटिव है और वो मैग्नीट्यूड में बड़ा है। तो अगर x निगेटिव है और y क्या है, छोटा पड़ जाता है यहाँ पर। तो निगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है, और दोनों को डिफरेंस, दोनों का सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगा, मतलब लेस देन 0 होगा। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपका x निगेटिव में बड़ा है, ठीक, तो इसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर p के लिए कर सकते हैं, p के लिए क्या कर सकते हैं, x और मान लीजिए -15, और आपका y कोई क्या होगा, y भी y आपका पॉजिटिव है तो y मान लीजिए 7 होगा। लेकिन ये लेंथ में तो इससे, लेंथ की केस में तो इससे छोटा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको -7 आएगा, व्हिच इज लेस देन 0, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करा। मतलब इसके नीचे वाला तो पॉइंट आएगा नहीं। आप किसी भी पॉइंट को लेकर के चाहे तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इसी को लिया, आप कहीं भी कोई पॉइंट लेना चाहे तो मान लीजिए ये पॉइंट ले लिए, यही पॉइंट ले ली, यहाँ पे क्या है, x आपका पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव है जो कि इतनी छोटी है, और y आपका क्या है, इतना बड़ा है और नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिक दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाला नहीं, इस लाइन के ऊपर वाला सारा पॉइंट होगा। बात है इक्वालिटी का लेने का, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है ही लगा हुआ, तो आप इस लाइन पर किसी पॉइंट को ले लीजिए। इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। तो ये हो गया आपका ये इनइक्वालिटीज का कुछ ग्राफिकल पॉइंट। चलिए अब मैं एक चीज और आपको फाइनल में डिस्कस कर लेता हूं, ताकि बेसिक्स उस क्लास में मैं कुछ डिस्कस में डायरेक्ट मैं एलपीपी का डिस्कस करने चाहता हूं। तो ये आपका एलपीपी का जितने भी बेसिक्स पार्ट था मैं सारा आपका डिस्कस कर लिया हूं। बस अब आपका आता है कि इक्वेशन के बारे में देखिएगा। अगर मैं मान लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले लिया। आप लोग को दिख रही है या नहीं? चलिए नहीं दिख रही है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ले लिया, और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो देखिएगा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहीं पे इसका बना लेते, फटाफट हम लोग बना लेते हैं। बच्चे की तरह हम लोग करेंगे नहीं, x y, अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, अगर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 2। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, इसका भी कर लेंगे। तो अगर x और y लेते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3। इस तरह से अगर आप सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3, ये आपका 4 आ जाएगा, फिर इधर -1, फिर इधर -2, ये -3, ये -4, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, -2, ये आपका -2, ये आपका -3। अब देखिए यहाँ पे ये बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दैट मींस 0 to 2 0 को मिलाइए तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 2 0, और ये आपका क्या आ रहा है 0 2, तो ये आप इसको मिला देंगे। और दूसरा आता है ये आपका x बराबर 0 y इक्वल टू -3, तो x का अगर वैल्यू 0 लेते हैं, y का वैल्यू -3, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 0 -3। और दूसरा x का 3 और y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 3 और 0, तो इसका ग्राफ ये इस तरह से आ रहा है। निकल देखिए मेरा मकसद क्या है वो मैं बताता हूँ। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना मकसद नहीं है, मेरा मकसद क्या है, क्या आप इस पॉइंट का वैल्यू बता सकते हैं? ये जो पॉइंट दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट किया जिस पॉइंट पे, उसको कैसे बता सकते हैं? तो एक तो आप इसका एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करें, लेकिन होती क्या है कि कभी कभी ग्राफ हम लोग का एग्जैक्ट नहीं बन पाती है, कभी कभी क्या हमेशा नहीं बन पाती है, क्योंकि हमारे पेन की नोक जो है ना वो खुद एक मतलब आपका सेंटीमीटर में डिफरेंस दे देता है, वो खुद आपका मिलीमीटर सेंटीमीटर में डिफरेंस देते रहता है। कभी कभी थोड़ा बहुत अगर कलम हिल गया तो आपका 2 mm 3 mm तो ऐसे ही मिस्टेक आपको देते रहता है। ठीक, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ आप एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि ये जब आपको मैं एलपीपी पढ़ाऊंगा तो वहां पे इस इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ये ग्राफ, ये जो लाइन है ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये जो आपका लाइन है ये आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये जो दो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लीजिए a है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट a का पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? तो एक तो आपका मेथड होता है कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, लेकिन आप मैंने ग्राफ सिंपली ग्राफ ड्रॉ करके नहीं फाइंड कर सकते इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर आप इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए चलेंगे बाय ग्राफिकली, तो आप पहले तो एब्सोल्युटली करेक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तब तो आपको ये करेक्ट वैल्यू देगा जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा। अब मान लीजिए हमें ड्रॉ किए हैं, ये लाइन इधर भाग रही है, ये लाइन इधर झुक रही है, और मैंने ये सिस्टम जो लिया है, ये जो सिस्टम लिया डेफिनेटली रूप से एग्जैक्ट तो मैंने मेजर करके लिया नहीं, तो करेक्टनेस होने में थोड़ा बहुत क्या है
नेगेटिव पॉइंट हम लोग का चांस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग को निश्चित रूप से ये पॉइंट क्या करना पड़ेगा, कोई अलजेब्रिक मेथड से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका ये जो पॉइंट होता है मालूम है क्या होता है, ये पॉइंट इस दोनों का सॉल्यूशन आप लोग अगर किसी अलजेब्रा मेथड से करके लाते हैं ना, तो दोनों का जो एक्स और दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आप लोग को एक्स और वाई का वैल्यू मिलता है वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। यही इसका सिंपल प्रोसीजर। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों को सॉल्व करना सीखें। अगर आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5, सो x और 5/2, और अगर x का वैल्यू 5/2 होता तो y बराबर क्या होगा -1/2, क्या आ जाएगा -1/2। तो अब देखिए क्या मैं आपको गलत बताया, इतना तो बताया था कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक आ रहा है 5/2, एक -1/2, तो आपका बताइए ये तो आपका 1 डेसिमल के बाद एंड कर जा रही है, इसका डिवीजन टर्मिनेट कर जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये टर्मिनेट नहीं करती, ये रिपीटेड टर्मिनेट आ जाती है, तो फिर कैसे निकालते, कभी नहीं हो पाता। इसलिए अलजेब्रिक मेथड जरूरी है। तो दो ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होती है ना, वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। याद रखिए, दो आपका इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली x बराबर 5/2 और y बराबर माइनस, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5/2 और -1/2। देखेंगे मैंने जो आपकी क्लास आज जो आपका पूरा का पूरा मैंने डिस्कस किया ना, ये उसका सिंपली केवल प्री रिक्वायरमेंट्स है, मतलब उसका बेसिक्स है, कंप्लीटली बेसिक्स है। अगर इसको आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे के जो पॉइंट्स है ना आपके बस की बात नहीं होगी। तो आप लोग क्या करें कि इसको अच्छे से समझ ले, बेहतर ढंग से एक दो बार पढ़ ले बेहतर ढंग से, इसका नोट्स बना ले। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट्स ही है, आगे में आपको कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। आगे के क्लास में भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डेफिनेशन वाला कुछ टर्म है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं तो उसमें मेरी पढ़ाने की तरीका है कि मैं थ्योरेटिकली डिस्कस करता हूँ, फिर मैं प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ। तो आगे की क्लास में होगा ना आपका जो थ्योरेटिकली मैं डिस्कस करूंगा। थ्योरेटिकली डिस्कस करने का मतलब है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलपीपी, क्या होता है ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, क्या होता है फिजिबल सॉल्यूशन, क्या होता है इनफिजिबल सॉल्यूशन, क्या होता है आपका वेरिएंट्स, क्या होता है आपका जो होता है कंस्टेंट्स, क्या होता है डिसीजन वेरिएबल, क्या होती है, बहुत सारे फैक्ट्स है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इन सारे टर्म्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पहले, ठीक, और एक एग्जांपल्स को लेकर के फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में एलपीपी का एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ब्रॉड है, और मैं आपको बता दूं कि आपका अगर हायर एजुकेशन को मैथमेटिक्स वगैरह से करते हैं तो अगर वो एलपीपी बेहतर ढंग से जानते हैं तो उसका कैंपस वगैरह बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि कंपनी को यही चीज चाहिए। क्योंकि एलपीपी का मेन फंडा ही होती है कि उसके प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा इनकम करवाना, मतलब प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा उसको लाना है और मिनिमम उसको इन्वेस्ट करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। तो इसी वजह से यही सारा चीज जो होता है ना फंडामेंटल हम लोग एलपीपी में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए एलपीपी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे के फ्यूचर में और पढ़ाई करना चाहते हैं तो। वरना आप लोग अगर पर्टिकुलर तभी आप लोग क्लास 12th पे ध्यान दीजिए कि हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, और 7 to 8 मार्क्स हम लोग कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो मैं आज की क्लास जो आपका एलपीपी का है यहीं पे ओवर कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग के साथ अगले क्लास में जुड़ेंगे जिसमें मैं पर्टिकुलर आपको एलपीपी के बेसिक्स का फिर से एक बार में उसके एलपीपी का जो मेन पॉइंट है उसका डिस्कस करूंगा। ये आपका बेसिक प्री रिक्वायरमेंट हो गया फॉर एलपीपी, समझ। चलिए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में मिलूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय। हम लोग फिर आगे मिलेंगे।